चलिए पढ़िए और समझिए। एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर है। फिसलन पट्टी आप जान रहे होंगे। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पहले लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब वो जो शिखर है फिसलन पट्टी कुछ इस प्रकार से होता है फिसलने वाला, तो उसका जो शिखर है वो जमीन से 1.5 मीटर ऊंचाई पर है, 1.5 मीटर ऊंचाई पर है। तो आप लिख देंगे फिसलन पट्टी की शिखर की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की शिखर की ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है। ये फिसलन पट्टी जो है थोड़ा सा कर्व होता है और यहाँ पर भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पर 30 डिग्री का कोण और ये 1.5 मीटर ऊंचाई है। नाम दे देंगे ये 20। यहाँ आप लिखेंगे ये जो भूमि के साथ कोण बन रहा है कैसा कोण बन रहा है, उन्नयन कोण या अवनयन कोण। तो उन्नयन बराबर 30 पर झुका हुआ है। जबकि इससे अधिक मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली 3 मीटर की ऊंचाई पर, थोड़ा सही से किनारे बना देते हैं, 3 मीटर ऊंचाई वाले अधिक ढाल वाले 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है और ये 3 मीटर है। इसका नाम देते हैं PQ और यहाँ लिख देंगे फिसलन पट्टी की ऊंचाई, इसमें कितना हो जाएगा 3 मीटर और उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, ये अधिक ऊंचाई वाला जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, मतलब फिसलन पट्टी ये है, इसकी लंबाई आपको ज्ञात करना है। फिसलन पट्टी यानी फिसलने वाला पट्टी जो होता है उसकी लंबाई ज्ञात करना है। ये कम ऊंचा वाला है, ये ज्यादा ऊंचा वाला है। ये ऊंचाई से बताया कि फिसलन पट्टी जो कितना ऊंचा है, तो ऊंचाई बता दी 3 मीटर ऊंचा और ये 1.5 मीटर ऊंचा। और आपको क्या ज्ञात करने बोला, फिसलन पट्टी की लंबाई में फिसल इसलिए इसी पर फिसलिएगा कि इससे कम फिसल जाइएगा। फिसलन पट्टी टेढ़ा थोड़ा है ना, पूरा सीधा तो नहीं होता। तो इसकी लंबाई और इसमें PR की लंबाई और इसमें AC की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई करना है। इसमें ज्ञात क्या करना है, पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात करना है फिसलन पट्टी की, फिसलन पट्टी मतलब AC की लंबाई, AC की लंबाई ज्ञात करनी। तो बताएंगे ये समकोण बन रहा है और समकोण के सीधा क्या होता है, कर्म होता है, H होता है। आपको क्या ज्ञात करना है, यही तो ज्ञात करना है। अब ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा क्योंकि इस कोण की बात की जा रही है।
तो H और B साथ साथ होता है, ये B हो जाएगा। ये क्या बच गया P, ये P दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर। आपको ज्ञात क्या करना है H, फिसलन पट्टी ज्ञात करना है, उसी की लंबाई ना, यानी AC ज्ञात करना। ये P दिया हुआ है, H ज्ञात करना है। कौन सा फॉर्मूला से, P/H कौन सा फॉर्मूला होता है P/H sin थीटा का होता है, तो sin थीटा बराबर लिखेंगे P/H। और sin थीटा यानी यहाँ पर P कितना, P का नाम लिख देंगे AB और H क्या है AC, ये भी लिख। अब sin थीटा कितना, sin थीटा तो sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री बराबर AB कितना दिया हुआ है 1.5 और AC को आपको निकालना है, AC का AC sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 बराबर 1.5 बटा AC। तिरछा तिरछी गुना कर दो, AC को 1 से गुना करेंगे तो AC हो जाएगा। AC बराबर क्या हो जाएगा 1.5 गुना, यानी AC की लंबाई कितना आ गया, ये AC की लंबाई है, फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है, मतलब AC की ही लंबाई, यहाँ AC, ये समझ गए, 3 मीटर आ गया। इसी प्रकार से उसको बनाना होगा, इसमें भी फिसलन पट्टी की आपको लंबाई ज्ञात करनी, मतलब PR लंबाई ज्ञात करना। फिसलन पट्टी PR की लंबाई ये ज्ञात करना। दिया क्या हुआ है PR दिया हुआ है, बताओ ये समकोण बन रहा है ना, समकोण के सीधे क्या होता है ये H होता है, और आपको H ही तो ज्ञात करना है। जब ये H ये क्या होगा B होगा, क्योंकि कोण इसी से सटा हुआ है, H और B साथ साथ होता है, ये B हो गया। ये क्या बच गया P बच गया। और ये ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है, जो दिया हुआ है जो ज्ञात करना है रहता है उसी से हम फॉर्मूला निकालते हैं। तो दिया है और ज्ञात करना है P और H से दो फॉर्मूला बनता है, एक H/P और एक P/H। आप चाहे तो जिससे भी बना सकते हैं, P/H से भी बना सकते हैं, P/H से बनाइएगा तो किसका sin थीटा, और H/P से बनाइएगा किसका कोसेक। चाहे तो जिससे बना सकते हैं, आपको जिसका वैल्यू आता है तो sin से ही बनाते हैं P/H, sin थीटा बराबर P/H। मतलब क्या P क्या है, P है PQ है, और H क्या है PR है। sin थीटा यहाँ कितने डिग्री मान का बात किया जा रहा है 60 डिग्री, तो sin 60 लिखेंगे। sin 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा PQ कितना है 3/PR। sin 60 का वैल्यू √3/2 लिख देंगे बराबर 3/PR। तिरछा तिरछे गुना कर देंगे तो √3PR बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 6 हो जाएगा। अब PR बराबर निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा 6/√, गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। हम एक बात बताए थे कि नीचे अगर रूट में आए तो उसका क्या कर देते हैं परिमेयकरण कर देते हैं, तो √3 से गुना कर देंगे तो क्या जाएगा 6√3 बाय कितना होगा 3, क्या ये 3 से कटेगा 3 गुना 6, आंसर हो जाएगा 2√3। आंसर लिख देंगे 2√3 मीटर आ गया, यानी ये इसकी लंबाई 2√3 हो गया और इसकी लंबाई 3 हो गई। आंसर दिया है, क्या दिया है, तो भूमि के एक बिंदु से लिख सकते हैं भूमि के स्तर की लंबाई 30 मीटर दिया है, और उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री दिया है। अब इसको समझिए, भूमि के एक बिंदु से, कोई भी एक बिंदु समझ लो, यहाँ पर भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार की पाद बिंदु मतलब निचली बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ये जो बिंदु है वो 30 मीटर दूरी पर है। कितना मीटर दूरी पर है तो 30 मीटर।
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहाँ बनता है? नीचे से ऊपर देखने पर कि ऊपर से नीचे देखने पर? नीचे से ऊपर उन्नयन कोण उससे ऊपर, तो यहाँ बनेगा उन्नयन कोण कितना डिग्री का? 30। मीनार की ऊंचाई, मीनार कौन है? ये है ना, याद क्या करना है इसका नाम से, तो ए बी सी याद करना है। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा? वही चीज यहाँ भी, ये समकोण है तो ये क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, मतलब कर्ण हो जाएगा। जब ये कर्ण हो गया, बताइए पी कौन होगा? कौन सी कोण है यहाँ पर? कौन बन रहा? उन्नयन कोण, तो ये बी हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना? एच हो गया, बी हो गया और ये पी हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है इसमें? पी ज्ञात करना है, मतलब ए बी ज्ञात करना है, यही ना पी। लंब ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना। कैसे ज्ञात हो? क्या दिया है? बी दिया हुआ है और पी निकालना। तो पी और बी से कोई फॉर्मूला बनता है, या बी या पी से कोई फॉर्मूला बनता है? तो बनता है tan और cot का। p बाय बी करेंगे तो tan का, और b बाय बी करेंगे तो cot का। तो p बाय बी से बनाते हैं, यानी हम क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर p बाय बी, और p कितना? p है ab, तो लिख देंगे ab, और b क्या है? bc, b है bc, tan थीटा कितने डिग्री की बात की जा रही है? tan 30 डिग्री। p बाय बी, p है ab लिखेंगे, और bc कितना है, यानी b कितना है? 30 मीटर। tan 30 का मान, tan 30 का मान बताइए। 1/√3 बराबर ab बट्टा, फिर से नीचे गुना करेंगे, क्या आ जाएगा? 30 मीटर बराबर, ab बराबर आ जाएगा 30 हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं 30 मीटर बराबर √3 ab। अब ये भी निकालना है, आपको ये भी ज्ञात करना है। ये गुना में इधर के भाग, तो 30 बटा √3 बराबर ab, √3 नीचे। और आपको एक बात बताए हैं कि जब नीचे रूट में आ जाए तो क्या करेंगे? हटाने के लिए परिमेय करेंगे, तो परिमेय करेंगे तो क्या लिखेंगे? 30 बाय √3 गुने √3 बाय 30 √3 बटा 10√3 ये आ गया। ए बी बराबर आ गया 10√3, ए बी बराबर आ गया। हाँ ए बी है, क्या मिस्टेक हो गया था, इसको सुधार लेंगे। ए सी की जगह ए बी कर लेंगे, ए बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। लिखा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ये जो पतंग है वो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। कितने मीटर ऊंचाई पर है? 60 मीटर की ऊंचाई पर भूमि से। तो लिखेंगे दिया है पतंग की ऊंचाई बराबर 60 मीटर। पतंग में लगी डोरी, इसमें जो डोर लगा है, ठीक है, इसमें जो डोरी लगी है वो अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, भूमि से बांध दिया गया, या भूमि से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री। अब भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव कितना है? 60 डिग्री भूमि के साथ। तो यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है बताइए? उन्नयन या अवनयन? उन्नयन है ना। नीचे जो बनता है ऊपर, नीचे से ऊपर ना देखने की जरूरत है यहाँ पर। तो उन्नयन को भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री, या मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, ये जो डोरी है उसमें कोई ढील नहीं है, ये मान लेना है।
अगर ढील होगा तो उसकी लंबाई कुछ अंतर आ जाएगा, लेकिन पूरा टाइट मान लेना है, कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। डोरी की लंबाई यही ना है, ये तो पता नहीं। डोरी ये ऊंचाई दिया था, ये भी ऊंचाई दिया था, कितना दिया था 60 मीटर। पतंग की ऊंचाई 60 मीटर दिया है ना, उतारना बाद में। अभी समझ लीजिए, ये ऊंचाई दिया 60, पतंग की ऊंचाई कितना है 60 मीटर, पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है, और डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। मेन को 60 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है AC ज्ञात करना है। बताइए कैसे ज्ञात करेंगे? जिस तरीके से बताए हैं आपको पता है, B जो है यहाँ पर समकोण है, तो H का नाम बताइए क्या होगा इसमें, H क्या हो जाएगा इसमें, AC हो जाएगा। H मतलब कर्ण, ये कर्ण हो गया AC। जब ये H हो गया, बताएंगे इसमें B क्या होगा, B आधार क्या होगा, BC आधार हो जाएगा, B हो जाएगा आधार, और AB क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, P हो जाएगा। आपको ज्ञात क्या करना है, H ज्ञात करना है या B ज्ञात करना है? H ज्ञात करना है, मतलब AC ज्ञात करना है, H ज्ञात करना है, और दिया क्या है P। तो P और H से कोई फॉर्मूला बनता है, बनता है किसका, साइन का। तो साइन से ही बना देते हैं, कोसेक का भी बनता है लेकिन साइन से बनाते हैं। साइन थीटा बराबर P/H, यानी P क्या है इसमें, AB, और H क्या है AC। साइन 60 साइन 60 डिग्री बराबर AB दिया है 60, और AC आपको ज्ञात करना है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 बराबर 60/AC। अब तिरछा तिरछे गुना, इसको गुना करेंगे क्या आ जाएगा, √3AC बराबर 60 गुना 120 हो जाएगा। √3 गुना में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 120/√3। क्या √3 इसी तरह रह देंगे, कैसे हटाएंगे, रेशनलाइज करेंगे, यानी AC बराबर हो जाएगा 120/√3 गुना √3 यानी 120 √3 गुना कितना हो जाएगा, कट जाएगा ये 40 बार में, 40 की 120, आंसर हो जाएगा 40 √3 मीटर। यानी ये निकल गया, डोर की लंबाई 40 √3 मीटर है।